नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको तिलकुटा चौथ व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो, माघ मास की जय हो। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि दे दिया करती। इसी से देवरानी का परिवार चलता। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए के तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ का कथा सुनी और तिलकुटा झीखे में रख दिया और सोचा चाँद उगने पर तिलकुटे का भोग लगाकर कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, जब माँ खाएगी तभी हम भी खाएंगे। फिर जेठ जी को खाना खाने को कहा तो वह भी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब सब खाएंगे उसी समय मैं भी खा लूंगा। जेठानी ने उससे कहा, आज तो अभी कोई खाना नहीं खाया है तो मैं तुझे खाना कैसे दूं? तुम सुबह ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पति और बच्चे अभी आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो बहुत कुछ खाने को लाएगी। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर कपड़े धोने वाले धोबले से पत्नी को मारा। धोबला टूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करके पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश भगवान उसके सपने में आए और कहने लगे, धोबना मारी पाटा मारी, सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ जाग रही हूँ कुछ सो रही हूँ। गणेश भगवान बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी जो बचा खुचा देती थी आज तो वह भी नहीं मिला। पूजा का तिलकुटा झीके में पड़ा है, वही खा लीजिए। तिलकुटा खाने के बाद गणेश भगवान बोले, धोबना मारी पाटा मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटूं? वह बोली, मेरे घर में जहाँ मन करे वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बोले, कहाँ पोंछूं? अब उसे गुस्सा आ गया। कब से तंग किए जा रहे हैं, मेरे सर पर पोंछ लो। सुबह जब देवरानी उठी तब वह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। उसके माथे पर हीरे मोतियों का टीका जगमगा रहा था। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों से चाची को बुलाने को भेजा। उसने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए वह बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। दुनिया में चाहे कोई मौका चुके या न चुके, पर देवरानी जेठानी आपस में कहने का कोई मौका नहीं छोड़ती। देवरानी बोली, बेटा बहुत दिन तक तेरे माँ के घर काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने को भेज दो। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का घर तो हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। इतना सुनते ही जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के घर पहुँच गई और पूछा, यह सब कैसे हुआ? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा, आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति कहा, भला मानस, मैं आज तक तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। जेठानी ने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और झीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी बोली, गणेश जी महाराज, देवरानी के घर तो आप सूखा तिलकुटा खाया था, मैं तो मेवे डालकर घी का चूरमा बनाकर झीके में रखा है, खा लीजिए। गणेश भगवान बोले, कहाँ निपटूं?
जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो महल है, जहाँ चाहे निपट लें। फिर गणेश भगवान पूछे, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, उसका तो गंदा माथा था, मैं तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे माथे पर पोंछ लो। धन की लोभी जेठानी सुबह जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे मोतियों से भर गया होगा, पर देखा पूरे घर में गंदगी फैली थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर भी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश भगवान, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास सब कुछ था, पर तेरा मन नहीं भरा, देख तेरे लालच का नतीजा। परेशान होकर सेठानी गणेश जी से विनती करने लगी, माफी मांगने लगी। गणेश भगवान ने कहा, देवरानी से जलने के कारण और लोभ से तूने जो किया यह उसी का नतीजा है। इस प्रकार जेठानी को सबक सिखाते हुए गणेश भगवान ने अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी पर आपने कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, चौथ माता की जय हो। पार्वती जी ने पूछा कि हे वत्स्य, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप सविस्तार बतलाने की कृपा करें। गणेश भगवान ने कहा, हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन खोडोपचार विधि से करना चाहिए। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 20 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ावें और शेष 5 ब्राह्मणों को दान देवें। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रसाद के रूप में दे दें। हे देवी, 20 तिल के लड्डुओं का आहार स्वयं करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे श्राद्ध धर्म में पट्टू, सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठा और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासक में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गगामी हुए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी बीच उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चे को ढूंढने लगी। उसे न पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हे विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लीला के सदृश क्रांतिशाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक देव, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आमा खोलकर देखा तो उसमें जांग भर पानी जमा हुआ पाया। और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसमें बैठे उस लड़के को खेलता हुआ देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत का वर्णन कर दिया।
कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराजा हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आंवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आंवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक का बलि दूंगा वह मुझे क्यों कर जीवित छोड़ेगा। इसी भय से हे महाराज, मैंने विधवा ब्राह्मणी के बालक को बलि देने की बात सोची। मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपने पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र का बलि दे दूं तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चय होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आंवा खोलकर देखा तो क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थान में बैठा गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा है और उसमें जांग भर पानी लगा हुआ है। इस भयानक दृष्टि से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रशंसा पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ। इस आमे में जांग भर पानी कहाँ से आया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आमे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई? बालक को न तो आग की जलन हुई, न तो इसे भूख प्यास ही लगी है। यह आमे में भी वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, ठीक वही अवस्था उस बुढ़िया की थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और रोती कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू टोना जानती है अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती, न तो कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया ही जानती हूँ। हे राजन, मैं तो केवल संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत ही करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से हे राजन, मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूरी सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यकारी घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पा लिया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अपने मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त कराएंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज को भोगने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, संकटा माता की जय हो, माघ मास की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहती थीं। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू, चूल्हे की आंच बुझने मत देना। सास गांव चली गई। चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हो? तब औरतें बोली, हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। बहू बोली, इससे क्या होता है? औरतें बोली कि चौथ माता अन्न धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती हैं।
पति परदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं, मेरी सास 3 टाइम रोटी देती है। औरतें बोली कि एक टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर और चूरमा बनाकर चांद देखकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में परिणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली, घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था। वह बोला, लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला। बोला, मैं तुझे खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल लूं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला पर वह किसी से कुछ नहीं बोला। वह जाकर सो गया। उस दिन चौथ का व्रत था। पत्नी ने व्रत किया। वह जौ देख रही थी। वहीं पट्टे पर चौथ, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर पर आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आंखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता, यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें की। सुबह उठा तो माँ से बोला, माँ, मेरे जाने के बाद तू कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी, इसको तो मैं 3 समय खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी। बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है। वह बोली, बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठानी में देख लो। उठानी को खोदकर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी का ढेर हो गया था। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं। बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, सबकी रक्षा करती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन किया करती। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया। बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए। घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली, आपने जो खाया वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताजा भोजन कर रही हूँ। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा, मैं बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा, मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं
तुम चूल्हे की आग बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आंच लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और सभी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा, तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। कल तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पगला बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुझे डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ मत, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरा पर गुलाल फूल, चौथा पर कक्कू केसर, 5वीं सीढ़ी पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पेढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू तो आराम तो बहुत दिया, पर बचनों से बंधा हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर ही कमरे में जाने वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब गणेश भगवान, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार बनाया। चंद्रमा जी उजाला किए, चौथ माता ढाल बनी और गणेश भगवान तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहीं पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जो गणेश भगवान चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ के बेटे की रक्षा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चाँद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने भादुड़ी चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तो 12 चौथ करती है। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है।
तो परदेश जाए तो वह एक भी चौथ न करे। लड़के को लगा ताई सच कह रही हैं। घर आकर माँ से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तू यहाँ मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा, पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दिए और कहा, मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेंगे। वह आंखें लेकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माई रो रही हैं और पुआ बना रही हैं। उसने कारण पूछा तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था, इसलिए यहाँ का राजा उसे खाने के लिए हर घर का एक आदमी उसके पास भेजता है। और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बुढ़िया माई ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बुढ़िया माई ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। इस राज्य में आमा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आमे में चुनवा दिया। लड़के ने आंखें आमे में डाले और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आमा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आमा तुरंत पक गया। आमे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग जाएगी। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आमे से तुम बच कैसे गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही बच पाया है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाले और कहा, मैं भौरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भौरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करा दी और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन उसने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ का दिन है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में टिका दिया। कहने लगा, बलरे पूत काटी, मेरे पैर में लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना। कहने लगी, भैया, मुझे चाहे कितनी गाली निकालो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा। कहा, माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बुढ़िया माई ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन में से दूध निकल आए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जयकारा लगाने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने बुढ़िया माई और उसके बेटे की सहायता की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माघ मास की जय हो।